आप तमाम सम्मानित शिक्षकों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं झारखंड टीएनए सेकेंड राउंड एग्जाम जो आपका नवंबर में होना है उसके लिए मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। यहां से हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टीएनए से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करूं इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए हम लोग इसी के साथ सवाल करते हैं। सवाल आपका फर्स्ट नंबर है। इससे पहले हम लोग बहुत सारे प्रश्न को कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग 131 से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न आपका आज का पहला प्रश्न होगा कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। मतलब वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है प्यारे साथियों? इसका आंसर क्या होगा? तत्परता का नियम होगा या एकता का नियम होगा या व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत होगा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आपका सबसे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे हम लोग सेकंड। ये रहा आपका आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और प्रश्न सेकंड कहता है कि विकास कैसा परिवर्तन है। तो बच्चों में विकास होता है वह कैसा परिवर्तन है। आपसे पूछा जाए कि कैसा परिवर्तन है विकास, गुणात्मक है या रचनात्मक है या गणनात्मक है या नकारात्मक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है। इसमें से सबसे बेस्ट यदि आपका विकास परिवर्तन के लिए होगा तो वो हो जाएगा गुणात्मक, ठीक है। गुणात्मक को लॉक करेंगे, आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद का प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। ये आपका 3 नंबर है, ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत है? सभी का विकास दर समान नहीं होती है या विकास हमेशा रेखा प्रतीत होता है या यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है या विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन एक आपका सबसे करेक्ट आंसर और सटीक आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये आपका, ठीक है, 34 नंबर स्क्रीन पे। और इसका आंसर करेंगे प्यारे साथियों। प्रश्न है कि विकास आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। इसका आंसर करेंगे क्या होगा? देखिए, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष में या 10 से 20 वर्ष या 20 से 25 वर्ष या 5 से 10 वर्ष। तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 10 से 15 वर्ष, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा 35 नंबर, मतलब प्रश्न संख्या 5 करेंगे हम लोग, ठीक है। 35 ये आपका बुक से लिया गया है। तो प्रश्न है आपका कि मनोविज्ञान सामान्यतः मानव खाली जगह से संबंधित होता है। अब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? मनोविज्ञान सामान्यतया मानव खाली जगह से संबंधित होता है। मतलब सामान्यतः मानव जो होता है, मनोविज्ञान किससे संबंधित होता है? भावनाओं से या विचारों से या आचरण से या ये सभी से। तो देखिए, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव की बात करें तो भावना, विचार, आचरण, ये तीनों चीज आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा ये सभी, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग प्यारे साथियों। प्रश्न संख्या 6 नंबर ये रहा आपका स्क्रीन पे। देखिए, प्रश्न जो है आपके टीएनए एग्जाम के लिए अति संभावित प्रश्न है और ये आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से लिया गया प्रश्न है, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टॉपिक से लिया गया महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो प्रश्न है आपका कि शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी खाली जगह से बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। अब इसका आंसर करेंगे हम लोग, क्या होगा? शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी खाली जगह बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। वो क्या बनाने वाली होनी चाहिए? बेहतर या संतोषजनक या सार्थक या सभी सिद्धांतों के लिए महत्वपूर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी सिद्धांतों के लिए महत्वपूर्ण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्यारे साथियों, आप लोगों का क्लास अच्छा लग रहा है
तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास फटाफट, ताकि सभी लोग इस क्लास के साथ जुड़ सके। ठीक है, हाँ तो चलेंगे, प्रश्न करेंगे हम लोग नेक्स्ट। ये रहा आपका 7 नंबर, और प्रश्न है कि शिक्षा का, समझिएगा, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के की खाली जगह का विकास करना। मतलब व्यक्ति का किस चीज का विकास करना? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है किस चीज का, किसी व्यक्ति का विकास करने का, ज्ञान का या शरीर का या व्यक्तित्व का या बुद्धिमत्ता का। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग 8 नंबर। ये रहा स्क्रीन पे, और प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है कि एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न को समझिएगा, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? विविध मान्यता नहीं होगा, या विश्वसनीयता नहीं होगा, या यहां पर दिया गया है द्विअर्थकता या वस्तुनिष्ठता। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपके लिए यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उपयुक्त होगा? समझिएगा, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ठीक है, विधि मान्यता ये तो होना चाहिए, ठीक है, विश्वसनीयता ये भी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, द्विअर्थकता ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा हमारी समझ से, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न देख लीजिए, हम लोग 9 नंबर देखेंगे, जो कि आपका स्क्रीन पे दिया गया है प्यारे साथियों। इसका आंसर करेंगे, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? देखिए, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो ये प्रश्न का आंसर आपको पता होगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? माहौल हो जाएगा, या शिक्षक हो जाएगा, या माता पिता हो जाएगा, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है आपका सबसे करेक्ट और सटीक आंसर माता पिता, क्योंकि सबसे पहले माता पिता से ही बच्चों का ज्ञान मिलता है। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग 40 नंबर, सॉरी 4 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर हो गया आपका। ठीक है, आज का 10 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है, ये पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? स्लाइड प्रोजेक्टर होगा, या ओवरहेड प्रोजेक्टर होगा, या ब्लैक बोर्ड होगा, या एपीडियास्कोप होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एपीडियास्कोप नहीं होगा, ये आपका ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। चलिए प्रश्न करेंगे हम लोग नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे प्यारे साथियों, इसका आंसर करेंगे आप, क्या होगा? बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न है कि अनुसंधान से पता चलता है कि, अनुसंधान से पता चलता है कि खाली जगह की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर। ठीक है, उपेक्षा, अनभिज्ञता, ठीक है, या अभिप्रेरणा, या निरुत्साहन। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर देखिए, अनुसंधान से पता चलता है कि अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है। तो यहाँ अभिप्रेरणा आपका भरा जाएगा। अभिप्रेरणा यदि भरेंगे तो सबसे बेस्ट और करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों। चलिए प्रश्न हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका स्क्रीन पे प्रश्न, और प्रश्न बहुत शानदार है प्यारे साथियों। देखिए करा कि स्कूल पुस्तकालय खाली जगह का एक शैक्षणिक तंत्र है। स्कूल पुस्तकालय का खाली जगह का एक शैक्षणिक तंत्र है। किसका? अल्प मूल्य का, या थोड़े मूल्य का, या ज्यादा मूल्य नहीं, या विचारणीय मूल्य का। तो आपको पता होगा इसका आंसर, स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। ठीक है, विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है।
इसके बाद करेंगे हम लोग प्रश्न। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या करा है। प्रश्न है प्यारे साथियों कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष खाली जगह में लागू किया गया। अब इसका आंसर करेंगे, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष खाली जगह में लागू किया, मतलब किस वर्ष लागू किया गया? अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2006, 2007 या 2008 या 2009? तो इसका आंसर हो जाएगा 2009। क्या हो जाएगा? 2009। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया है। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं प्यारे साथियों। ये रहा आपका स्क्रीन पे। आप लोगों का क्लास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक से मुझे ओनली मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें एक तरह का ऊर्जा आता है। जो मैं बोल रहा हूं ये मेरा ऊर्जा नहीं, आप लोग का दिया हुआ ऊर्जा है, ठीक है। आप जब हमारा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, एक तरह का ऊर्जा मिलता है, तब जाकर के मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो प्रश्न है कि समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या करते हैं? निरुत्साहित किया जाना चाहिए या अनदेखा किया जाना चाहिए या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या इसमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों से क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बहुत शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों। चलिए प्रश्न यहां से आपका एग्जाम में बनेगा, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है, करा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली जगह और खाली जगह है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन है आपका निष्क्रिय सरल या निष्क्रिय सामाजिक या सक्रिय सामाजिक या सक्रिय सरल। तो यदि सबसे बेस्ट आंसर होगा तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सक्रिय सामाजिक, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, ठीक है, सक्रिय और सामाजिक है। चलिए आई होप कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये रहा आपका प्रश्न है प्यारे साथियों कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए प्यारे साथियों? स्नेह का होना चाहिए या विश्वास का होना चाहिए या सम्मान का होना चाहिए या ये सभी होना चाहिए? तो प्यारे साथियों यहाँ पर यदि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध की बात करें तो वो स्नेह पूर्वक होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, सम्मानजनक भी होना चाहिए, यानी कि ये सभी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका स्क्रीन पे करा है। प्रश्न कहता है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है प्यारे साथियों? आंसर बताएंगे। वंशानुक्रम है या परिवार का वातावरण है या परिवार की सामाजिक स्थिति है या उपरोक्त सभी है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी हो जाएगा और परिवार की सामाजिक स्थिति भी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन आपका सही है, उपरोक्त सभी मारेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे और प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न कहता है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसके लिए कई बार हमने प्रश्न करवाया है और ट्रिक के साथ करवाया है। प्यारे साथियों यदि आप नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर देखेंगे, ट्रिक वाई हम बता रहे हैं, ठीक है। हमारा ट्रिक कहता है प्यारे साथियों, जो वास्तविक आयु दिया गया है उसको रख दीजिए नीचे, ठीक है, नीचे रखेंगे 10 को, और आपका मानसिक आयु 12 वर्ष ऊपर रख दीजिए
और 100 से गुना कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा बुद्धि लब्धि निकालने का ट्रिक है। ठीक है, बुद्धि लब्धि आपका आ जाएगा 10 दहा के 100, 12 दहा के 120, तो 120 आपका बुद्धि लब्धि आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। प्यारे साथियों देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट, ये रहा आपका स्क्रीन पे, कह रहा कि परिपक्वता का संबंध है, बताइए परिपक्वता का संबंध निम्न में से कौन सा है? विकास से है, या बुद्धि से है, या सृजनात्मकता से है, या रुचि से है? तो यहाँ पर परिपक्वता का संबंध आपका विकास से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न है कि बालक की अवस्था होती है, बालक की अवस्था किस उम्र को कहते हैं? 5 वर्ष तक की उम्र को, या 12 वर्ष तक की उम्र को, या 21 वर्ष तक की उम्र को, या इसमें से कोई नहीं? तो देखिए बालक की अवस्था जो होता है वो आपका 6 वर्ष से लेकर के 11-12 वर्ष लगभग होता है। तो यहाँ पर 12 आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन में बी में। ठीक है, तो बी को लॉक करेंगे, आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न देखते हैं 51, सॉरी यहाँ पर प्रश्न हम लोग करेंगे प्राक्य संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, संक्रियात्मकता अवस्था है कौन सा? जन्म से 24 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, या 7 से 11 वर्ष, या 11 वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, और आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। प्रश्न है आपका प्रश्न है कि किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, समझिएगा। कह रहा है कि किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? प्यारे साथियों आंसर है स्टेनली हॉल को, या गेरिसन को, या गैसेल को, या थॉर्नडाइक को। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा स्टेनली हॉल को। ठीक है, स्टेनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है कि भाषा की सापेक्षता पर कल्पना किसने प्रतिपादित की? ठीक है, भाषा की सापेक्षता पर कल्पना किसने प्रतिपादित की? इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? पियाजे होगा, या युंग होगा, या वाइगोस्टक्सी होगा, या वॉर्फ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉर्फ। ठीक है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आपका करेक्ट आंसर होगा। भाषा की सापेक्षता पर कल्पना किसने प्रतिपादित की? तो वो आपका वॉर्फ ने किया था। इसके बाद प्रश्न है आपका कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से कौन सा है प्यारे साथियों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सा है? संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ जन्म से 24 माह तक हो जाएगा, या 2 से 7 वर्ष, या 7 से 11 वर्ष, या 11 से अधिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका 7 से 11 वर्ष। ठीक है, 7 से 11 वर्ष आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। इसके बाद प्रश्न है कि किसने यह मत दिया कि भाषा विचार का अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? समझिएगा, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार का अंतः वस्तु का निर्माण करता है? बताइए इसका आंसर। फ्रायड ने, या वुट ने, या पियाजे ने, या वॉर्फ ने? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉर्फ ने। इसी के साथ बढ़ते हैं, प्रश्न आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे प्यारे साथियों, इसका आंसर करेंगे। कह रहा है कि एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? समझिएगा प्रश्न को। यहाँ पर एक बालक है जो कहता है, देखिए कह रहा कि एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस प्रत्यय की अभिव्यक्त कर रहा है? संजीव चिंतन का, या केंद्रीयता का, या पारंपरिकता का, या वस्तु अस्थायित्व का? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सबसे बेस्ट आंसर
पारंपरिकता का, ठीक है, पारंपरिकता का। इसके बाद प्रश्न करते हैं, ये रहा आपका, करा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल दुश्चिंतितता एवं मूल शत्रुता के सम प्रत्ययों से है। बताइए इसका आंसर। निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्निश्चयता एवं मूल शत्रुता सम प्रत्ययों से है? इसका आंसर करेंगे कोनरेड लॉरेंज या क्लार्क हल या केरेन हॉर्नी या सी जी यूंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जी यूंग। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आपका निम्न में से बेस्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद का प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, और देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कहता है कि बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? इसका आंसर करेंगे, ठीक है। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या ये सभी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। बालक का स्कूल और शिक्षक द्वारा प्रभावित संवेगात्मक भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है, यानी कि ये सभी होता है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न है कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? समझिएगा एक बार प्रश्न को। प्रश्न कहता है प्यारे साथियों कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? फ्रायड होगा या पियाजे होगा या फॉर्म होगा या एरिक्सन होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका एरिक्सन। क्या हो जाएगा? एरिक्सन हो जाएगा सबसे बेस्ट आंसर। साथियों इसके बाद का प्रश्न देखिए आपका क्या है। प्रश्न कहता है कि एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। यह आदत क्या कहलाती है? प्यारे साथियों एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है? विचार संबंधित आदत कहलाएगा या भावना संबंधित आदत कहलाएगा या नाड़ी मंडल संबंधित आदत कहलाएगा या नैतिक आदत कहलाएगा? तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा भावना संबंधित आदत, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। कहता है कि लैंडमार्क ने अध्ययन किया था। लैंडमार्क ने क्या अध्ययन किया था? प्यारे साथियों इसका आंसर बताएंगे। कहता है कि स्कूल का या वातावरण का या समाज का या वंशानुक्रम का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वंशानुक्रम का। लैंडमार्क ने किसका अध्ययन किया था? वंशानुक्रम का। इसके बाद का प्रश्न है आपका स्क्रीन पे, कह रहा है कि निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग है। निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग क्या है? प्रेम है या दगा है या घृणा है या आश्चर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दगा, ठीक है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। प्यारे साथियों आप लोगों का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टीएनए से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हैं इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।